इस निशा के लिए मतलब है श्री कार्तिक किरकेट्टा और सारा किरकेट्टा की शादी के 13वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने सफल दाम्पत्य जीवन के लिए और आगे भी ईश्वर की आशीष कृपा इन पर बनी रहे, परिवार पर बनी रहे और ये ईश्वरीय योजना अनुसार अपने पारिवारिक जीवन का सही ढंग से निर्वाह कर सकें। हम इस मतलब को लेकर और निजी अभिप्रायों को लेकर इस मिशन में आइए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से प्रार्थना करके पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से एक भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। आज माता कलीसिया पवित्र रोमन कलीसिया के प्रथम शहीद गणों की याद करती है जिनका वध निर्ममता पूर्वक रोम में और उसके इर्द गिर्द हुई है। हम प्रार्थना करें कि उनके रक्त के माध्यम से हम जीवन में साहसी बने और ख्रीस्त के सुसमाचार के लिए हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने रोम की प्रारंभिक कलीसिया को शहीदों के रक्त से सींचकर विकसित किया। इन्हीं शहीदों के समान हम भी यातनाओं से बल पाकर विजय प्राप्ति के आनंद का अनुभव करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 21 से 39 तक। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया।
तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा? ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न वर्तमान न या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी। वचन अनुवाक्य। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का तब वे हमें जीवित ही निकल गए होते। अनुवाक्य। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए की फंदे से निकल गई। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए की फंदे से निकल गई। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई। जय घोष। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 24 वचन संख्या 4 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। इससे मत घबराना, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहां तहां अकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वाकर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे। वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म के बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु
जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। प्रभु का सुसमाचार। परम आदरणीय बिशप स्वामी, पुरोहित भाइयों, ब्रदर बंधुगण, धर्म बहनें, माता पिता, भाइयों एवं बहनें, रोम में 2 स्मारक हैं जो धर्म सतावट के लिए अमिट धरोहर बन चुके हैं। 2 स्मारक, पहला है सेंट कलिस्तुस कैटाकोम, काफी बड़े विस्तृत क्षेत्र में प्रथम सदी के ख्रिस्त विश्वासी जमीन के अंदर रहते थे। कैटाकोम जमीन के अंदर कई पीढ़ी के लोग जन्मे, पले बढ़े, युवावस्था को प्राप्त किए, जवानी और फिर बुढ़ापा देखे और अंत में उनका निधन अंदर ही हो गया। ऐसा हो सकता है कि लोगों ने सूर्य का प्रकाश देखा ही नहीं। इस तरह के जीवन को लोगों ने बहुत ही धैर्य से और आनंद पूर्वक निभाया, ये जीवन जिया। हम सवाल अपने मन में पूछ सकते हैं कि ये क्या खाते थे। बाहरी जैसे हम लोग जीवन जी रहे हैं तो हमारी आवश्यकताओं को हम जानते हैं, जिनकी गिनती सही ढंग से हो नहीं सकती। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते थे? रहस्यात्मक है, लेकिन जब यीशु के वचनों पर हम चिंतन करेंगे, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6, जिसमें विधाता पर आश्रित होने की बात कही गई है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लूनते हैं, और न बखारों में अपना अनाज जमा करते हैं। खेत की घास देखो, फूलों को देखो, जो आज भर ही हैं, लेकिन सबसे उत्कृष्ट और सुंदरतम चीजों में से यही हैं जो बरबस ही मनुष्य के आकर्षण या ध्यान को आकर्षित करते हैं। जब इन्हें इनकी सुधि ईश्वर इतने सही ढंग से या बहुत बखूबी से लेते हैं, तो मनुष्य तो और भी ईश्वर के निकट है, उसकी सुधि क्यों नहीं लेंगे। 33 पद में कहा गया है, तुम सबसे पहले स्वर्गराज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो शायद ईश्वर उनकी व्यवस्था करते थे, जरूरत पूरी करते थे। दफनाने के लिए दीवार में ही साइड में छेद बना करके उसमें व्यक्ति को दफना देते थे।
दूसरा स्मारक है कोलोसियम, जिसमें स्टेडियम की तरह गैलरीज बने हुए हैं, 50 अलग अलग स्तर के बैठने के लिए व्यवस्था है। जैसे स्टेडियम में खेल देखने के समय लोग बैठते हैं, तो ये कम से कम 30, 40, 50 फीट तक की ऊंचाई तक ये गैलरीज बने हैं, जहां पूरे रोमी कुलीन वर्ग के लोग वहां मनोरंजन के लिए आते थे। और नीचे गुफाएं हैं जिनमें हिंसक पशु रखे जाते थे, शेर, चीता, बाघ, भालू इत्यादि, और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। यही ख्रिस्त भक्तों को ही पकड़ पकड़ करके सप्ताह में पता नहीं कितने दिन, या 10 दिन में, 15 दिन में, इनको जो भी पकड़े गए हैं उस दरमियान वो उस कोलोसियम में भीतर फेंक देते थे, और ये भूखे जानवर इन पर टूट पड़ते थे और खा जाते थे इनके मांस को। तो इस तरह की जो सतावट की प्रक्रिया रही है वो एक दिन की नहीं, एक वर्ष की नहीं, सैकड़ों वर्षों तक, जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल का मन परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक ये धर्म सतावट का दौर चलता रहा। और लोगों ने अपने विश्वास को इतनी मजबूताई से सामने रखा कि उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज हम प्रार्थना करें कि उनके विश्वास को हम स्वीकार करें और उनके रक्त द्वारा हम अपने जीवन में बलिष्ठ बन सकें। उनके अनुकरण पर हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ उदाहरण दे सकें। E29 प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र जिसके लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे पवित्र पिता, तेरे धन्य शहीदों के स्मरण उत्सव में हम ये दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। इन्हें ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सेवक सेविकाएं तेरे नाम के साक्ष्य में सदा निर्भीक बने रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता है और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं। हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे करते हैं तू अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। तेरी मृत्यु और तुम्हारी घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस्मिन और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा सदा बनी है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप धो लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप धो लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप धो लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, यहाँ हमारे इंद्रिय की श्रद्धा दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Hymn number F44. करते हैं अमर प्रभु जी, सुन
धर्म सतावट के दौर में 60 लाख तक के लोग निर्दयता पूर्वक मृत्यु के घाट उतार दिए गए। अगर एक साथ होता तो रक्त की नदियां बह निकलती। हम उनके रक्त से सिंचित और पोषित होकर अपने जीवन में बलिष्ठ बन जाएं। प्रभु हमारे लिए यह कृपा प्रदान करे। श्री कार्तिक और सारा जो अपने 13वीं विवाह के 13वीं वर्षगांठ में है, ईश्वर इन्हें भरपूर आशीष दें और पारिवारिक जीवन में अपनी उपस्थिति दें, दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। कार्तिक अंबिकापुर धर्म प्रदेश के जीजस यूथ का जो प्रथम ग्रुप रहा है उसके सदस्य रहे हैं और काफी सक्रिय रहे हैं और नेतृत्व की भूमिका में रहे हैं। ईश्वर उन्हें आगे भी इस तरह की अगुवाई कलीसिया में करने का भाव और जोश उमंग प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पवित्र शहीदों में क्रूस के रहस्य को अद्भुत रीति से प्रकट किया है। इस बलिदान से बल पाकर हम ख्रीस्त के प्रति विश्वस्त बने रहें और सबकी मुक्ति के लिए कलीसिया में परिश्रम करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आमीन। आप लोग विदा लेने से संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G2 तेरी महिमा